अभी बड़ी एक दुखद चीज हुई कि मणिपुर में ना 2 बच्चों की जान चली गई क्योंकि एक ड्रोन टाइप का या कोई छोटा मोटा रॉकेट आके लगा एक बीएसएफ जवान के घर पे। अब आपको लगेगा कि भाई ये 2 ट्राइब्स के बीच की लड़ाई है, पर ये अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना तो ये आप ये सिर्फ ऊपर ऊपर की न्यूज पढ़ रहे हो और न्यूज चैनल्स का फेलियर देख रहे हो। सच्चाई ये है कि ये बहुत बड़ा एक ऐसा जियोपॉलिटिकल गेम है जिसको मैं आपको अभी बताऊंगा और आप चाहें उसके बाद उसको रिसर्च करके देख लेना, खुद से आपको पता चल जाएगा। बात यह है कि अभी कुछ टाइम पहले ना एनआईए ने 7 बंदों को अरेस्ट करा था, जिसमें से एक तो था अमेरिकन मर्सनरी जो प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता था और 6 बंदे थे यूक्रेन से। अब यूक्रेन और अमेरिकन मर्सनरी भाई यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मतलब इंडिया में उन्हें अरेस्ट करा गया था क्योंकि वो इंडिया में आए, उन्होंने म्यांमार का बॉर्डर क्रॉस करा, आगे जाके ट्रेनिंग दी ड्रोन्स की, क्योंकि इससे पहले जो है वो AK-47 लेके चलते थे मिलिटेंट्स, लेकिन उनके पास कोई ड्रोन वगैरह नहीं होते थे। और ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है यार, सोचने वाली बात है कि अगर किसी बीएसएफ जवान के घर पे आके ड्रोन या रॉकेट लग रहा है ना भाई, तो वो सिंपल रॉकेट या ड्रोन नहीं होता है, उसको एरियल सर्विलांस चाहिए होता है, उसको कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, उसको मतलब कैसे तुम एक ड्रोन पे एक बॉम्ब को फिट कर सकते हो वो भी तो चाहिए ना भाई। इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी मोटी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाएगा। पर ये सब हो क्यों रहा है? देखो म्यांमार की सिचुएशन ये है कि वहां पे ना 40-50 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो लोकल है, जंगल वाला एरिया है, तो आप समझ ही सकते हो। और वो चाहते हैं कि म्यांमार जनता गवर्नमेंट है उसको वो गिरा दें, क्योंकि वो है चाइनीज बैक्ड और चाइनीज वेपन्स के साथ वो रहती है गवर्नमेंट। इसमें इंडिया को कोई लेना देना नहीं है। यूएस जो है वो चाइना बैक्ड म्यांमार गवर्नमेंट को हराना चाहता है, उसको हटाना चाहता है, लेकिन इंडिया को कोई सो फार लेना देना नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि म्यांमार के बॉर्डर पे, जो खासकर मणिपुर के बॉर्डर पे बैठे हुए कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मणिपुर को भी डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और इंडिया जो है इस जियोपॉलिटिकल बैटल में सो फार एक कोलेटरल डैमेज बन रहा है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉक्सी है ना म्यांमार की, अभी ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे क्या देखा कि ये जो प्रॉक्सी है बहुत डेंजरस है, स्पेशली जब इनके पास ड्रोन वाले मेथड्स आ जाते हैं। क्योंकि ड्रोन लेना कितना है यार, $500 का ड्रोन आता है, कॉमर्शियल ड्रोन पकड़ो, उसके बाद में उसे फिटिंग विटिंग करने ये यूक्रेनियन और जो प्राइवेट मर्सनरी कंपनीज हैं ये जाके सिखा ही रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट को बहुत तेजी से डिसीजन लेना पड़ेगा। दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी सीरियस इशू इफ नॉट टेकन वेरी सीरियसली वेरी सून।